गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है 8 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर नाम क्या? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से लेकर प्रदेश तक। टेरिटरी यानी प्रदेश। द कंपनी एस्टेब्लिशेज पावर, कंपनी ने ताकत स्थापित किया। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब सबसे अंतिम ताकतवर मुगल शासकों में से एक था। ठीक है, ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उसने स्थापित किया प्रदेश के एक बहुत से बड़े भाग पे अपना ताकत या नियंत्रण स्थापित कर लिया। दैट इज नाउ नोन एज इंडिया, जो कि अब भारत के नाम से जाना जाता है। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मैनी मुगल गवर्नर, बहुत से मुगल राज्यपाल जो थे, एंड बिग जमींदार और बड़े जमींदार जो थे, बिगेन एसर्टिंग देयर अथॉरिटी। एसर्टिंग यानी कि उनका अधिकारों को, देयर अथॉरिटी, उनके अधिकारों को उन्होंने अपना अंग का अधिकार मान लिया, यानी कि अपना अधिकार उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। कौन? तो मुगल के जो राज्यपाल थे और बड़े बड़े जमींदार थे। एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और उन्होंने क्षेत्रीय साम्राज्य का स्थापना शुरू कर दिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम, और ताकतवर क्षेत्रीय साम्राज्य एमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से भागों में यह इमर्ज यानी उभरना, बहुत से भागों में क्षेत्रीय ताकतवर साम्राज्य उभर कर सामने आया। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, और दिल्ली अब बहुत ज़्यादा प्रभावित यानी कि सक्रिय प्रभावित केंद्र जो था वो अब दिल्ली नहीं रह पाया था। पहले दिल्ली से सब जगह का नियंत्रण करते थे जितने भी राजा थे, लेकिन अब दिल्ली प्रभावित केंद्र नहीं रहा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18वीं सदी के दूसरे मध्य में, हाउएवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजिन द ब्रिटिश, यद्यपि एक नया ताकत राजनीतिक क्षितिज पे उभर कर सामने आया था। कौन? तो द ब्रिटिश, अंग्रेज। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली, क्या तुम जानते हो कि ब्रिटिश डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली कम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, क्या तुम्हें पता है ब्रिटिश जो थे वो वास्तव में एक छोटे से व्यापार कंपनी के रूप में आए थे। एंड वे आर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और रिलक्टेंट यानी कि उनकी अनिच्छा, ठीक है, वे नहीं चाहते थे एक्वायर टेरिटरी की प्रदेशों पर अपना विजय स्थापित करें, उनकी इच्छा नहीं थी, वो तो केवल व्यापार करने के लिए आए थे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए बिजनेस, फिर कैसे वे एक बहुत बड़े साम्राज्य के मास्टर्स यानी कि पूरे उस साम्राज्य का मालिक बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कैम अबाउट, इस चैप्टर में तुम यह देखो कि ये कैसे घटित हुआ। यहाँ पे ये फिगर है, बहादुर शाह जफर एंड सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन, बहादुर शाह और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर मुगल साम्राज्य नहीं था। बट मुगल एम्पेयर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बॉलिकली इम्पोर्टेंट, लेकिन मुगल साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में जाने जाते थे। इनफैक्ट वास्तव में व्हेन अ मैसिव रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, जब एक बहुत बड़ा विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुआ था 1857 में, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एट द टाइम, बहादुर शाह जफर जो कि उस समय मुगलों के राजा थे, वाज सीन एज द नेचुरल लीडर, उन्हें एक प्राकृतिक नेता के रूप में देखा गया था। वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, एक बार यह आंदोलन कंपनी के द्वारा इसे छोड़ दिया जाता, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम, बहादुर शाह जफर को बलपूर्वक बुलाया गया उससे साम्राज्य छोड़कर जाना। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उनके बेटे को मार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, मतलब ईस्ट इंडिया अंग्रेज कंपनी जो था वह पहले आया। इन 1600 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था
एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूल ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड के शासक से, चार्टर यानी अधिकार पत्र होता है, इंग्लैंड के शासक से उन्होंने अधिकार पत्र प्राप्त किए थे, क्वीन एलिजाबेथ वन जो थे उस समय के, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, ग्रांटिंग यानी कि अनुमति देना, सोल यानी कि उन्होंने उसे एकमात्र अधिकार दी थी टू ट्रेड विद द ईस्ट, की पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिए थे। कौन? तो इंग्लैंड के शासक क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड, इसका मतलब कि कोई दूसरा व्यापार समूह इंग्लैंड में कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी प्रतियोगिता करेगा। ठीक है, विद दिस चार्टर, इस अधिकार पत्र के साथ, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन, कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द, वह समुद्र में, वेंचर यानी साहस करना, वे समुद्र के या सागर के आसपास साहस कर सकते हैं। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, नए जमीन को देख सकते हैं। फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड्स एट अ चेंज, जिससे कि वह सामान को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट, और उसे यूरोप वापस ले जाकर ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। यानी कि उन्हें यह अधिकार था कि वह कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी भूमि, कोई भी समुद्र के आसपास जो भी भूमि है उसे वह देख सकते हैं, वहाँ पे सस्ते सामान खरीदेंगे और यूरोप ले जाकर महंगे दामों में बेच सकते हैं, उन्हें यह अधिकार मिला हुआ था। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग, और कंपनी को डर नहीं था प्रतियोगिता का कि दूसरे अंग्रेजी जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनसे उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज, मर्केंटाइल यानी वाणिज्य, वाणिज्य व्यापार कंपनियां जो थी इन दोज डेज, उन दिनों में, मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाई, वे अपना मुनाफा प्राथमिक बना रहे थे, बाई एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, प्रतियोगिता से दूर हटकर, सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर, से कि वह सस्ता खरीद सके और अपने चीज़ों को महंगा बेच सके। द रॉयल चार्टर, शाही अधिकार पत्र, हावेवर यद्यपि कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स, उसने दूसरे अंग्रेजी ताकतों को नहीं रोक पाया फ्रॉम इंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स, पूर्वी बाजारों में प्रवेश करने से दूसरे अंग्रेजी ताकतों को वह नहीं रोक पाया। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन, और उस समय सबसे पहला अंग्रेज जहाज समुद्र से होते हुए आया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिम तटीय इलाके पे, राउंड द केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप इस जगह के आसपास, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, और उसने भारतीय महासागर को पार किया। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस, पोर्टुगीज जो देश था उसने पहले ही अपनी उपस्थिति स्थापित कर दी थी इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तटीय इलाके में, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उनका न्यू जो था जहाँ से वो अपना पूरा व्यापार करना चाहते थे उन्होंने उसे कहाँ बनाए थे? गोवा में। ठीक है, इन फैक्ट इट वाज वास्को ड गामा ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, और वास्को ड गामा जो कि एक पोर्टुगीज का रहने वाला था, एक्सप्लोरर यानी कि वह पूरे देश के बारे में जानने का इच्छुक रखता था। हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 40, जिसने कि इस समुद्र रास्ते का खोज किया था भारत तक, पोर्तुगीज से लेकर भारत तक समुद्री रास्ते का खोज उसने कब किया था? इन 1498, 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, प्रारंभिक 17वीं सदी के प्रारंभ में, द डच टू वेर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, डच भी खोज रहे थे संभावित ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन, भारतीय महासागर में व्यापार करने का संभावित तरीका ढूंढ रहे थे। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और जल्द ही फ्रेंच व्यापारी उस जगह पे उपस्थित हो गए या पहुंच गए। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, समस्या यह था कि सभी कंपनियां रुचि रखते थे उस समान चीज़ों को खरीदने में। ठीक है, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, रुई का सबसे उच्च गुण वाला रुई, एंड सिल्क और रेशम प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो कि भारत में
उत्पन्न किया जाता था, यानी कि उसे भारत में बनाया जाता है। हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, उसका यूरोप में बहुत ही एक बड़ा बाजार था। पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कैडेमोम, इलायची एंड सिनामोन, दालचीनी, टू वेयर इन ग्रेट डिमांड, ये सब बहुत इनका वहाँ पे मांग था। कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनीज, प्रतियोगिता यूरोपियन कंपनीज के बीच में इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेज, इनएविटेबली यानी निसंदेह उन्होंने कीमतों को बढ़ा दिया था। एट विच दिस गुड्स कुड बी परचेज, जिसपे कि ये सभी सामान खरीदे जा सके। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, और इससे मुनाफा घट गया था जो कि कमाया जाता था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कट, और केवल एक तरीका जिससे कि यह व्यापार करने वाली कंपनियां कुड फ्लरिश यानी कि समृद्ध बन सके, फ्लरिश मतलब समृद्ध, वह समृद्ध बन सके, वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स, कि जो प्रतिद्वंदी प्रतियोगिता थे उन्हें निकालना, एलिमिनेट करना यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स, आग्रह कि बाजारों को सुरक्षित करे। देयरफॉर लीड टू फायर्स बैटल, इसने एक बहुत ही भयानक युद्ध का शुरुआत कर दिया बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, व्यापार करने वाली कंपनियों के बीच में। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी, और 17वीं और 18वीं सदी से, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, वे हर दिन एक दूसरे के नावों को या जहाज़ों को समुद्र में डुबा देते थे। ब्लॉकेड रूट्स, और रास्ताओं को वे घेराबंद कर देते थे या जाम कर देते थे। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाईज, और प्रतिद्वंदी के जहाज़ को उस पर जो भी सामान रहता था उससे जाने से रोकते थे। ऑफ गुड्स मतलब उस पर जो भी सामान लदा हुआ रहता था उससे जाने से रोकते थे, समुद्र में उस जहाज़ों को डुबो देते थे, समुद्र के रास्ता को रोक देते थे। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ आर्म्स, व्यापार जो होता था वह हथियारों के साथ शुरू होता था। एंड ट्रेडिंग पोस्ट वे प्रोटेक्टेड थ्रू और व्यापार का जो जगह होता था उसे वे प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी, उससे किला बनाकर सुरक्षा किया जाता है। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स, यह प्रयास कि किलाबंद जो है, फोर्टिफाई सेटलमेंट्स किलाबंद स्थापना जो है, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, और उसमें मुनाफा युक्त व्यापार किया जाए। ऑल्सो लीड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विथ होकर, इसने क्या किया कि बहुत ही तीव्र संघर्ष जो था वह स्थानीय शासकों के साथ शुरू कर दिया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कंपनी को अब बहुत ही कठिनाई हो रहा था कि व्यापार को राजनीति से कैसे अलग किया जाए। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, अब हम देखेंगे कि कैसे यह घटित हुआ।